दोस्तों, स्पेस मेनिया पर आपका स्वागत है। आज हम वर्म होल के बारे में बातें करेंगे। वर्म होल दिखते कैसे हैं, वर्म होल बनते कैसे हैं, क्या वर्म होल से ट्रेवल किया जा सकता है, ये सब जानने के लिए चलो दोस्तों रिसर्च रूम में चलते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता जा रहा है, हमारी रुचि यह जानने में बढ़ती जा रही है कि क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं पर जीवन हो सकता है। आज इंसान नई दुनिया की खोज के लिए विभिन्न तरह के प्रयास कर रहा है। अगर इतिहास की बात की जाए तो जब सन 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तब हम लोगों ने उसे नई दुनिया ही कह दिया था, क्योंकि हम लोग उस भूभाग और वहाँ के लोगों से बिल्कुल अनजान थे। लेकिन अब विज्ञान ने काफ़ी प्रगति कर ली है, इसलिए इंसान की खोज का दायरा भी काफ़ी बढ़ गया है। पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश में इंसानों की नज़र सबसे पहले चंद्रमा पर पड़ी। अरे, मैं आसमान के चांद की बात कर रहा हूँ, धरती के चांद की नहीं। टेक्निकल टीम, आसमान के चांद को स्क्रीन पर लाओ। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है तथा वातावरण की अनुपस्थिति के कारण भविष्य में भी वहाँ पर जीवन की संभावना कम ही है। हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर भी कोई जीवन नहीं पाया गया। हालांकि मंगल ग्रह पर भविष्य में जीवन की संभावनाओं पर खोज जारी है। जब सौरमंडल में किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं मिला तो वैज्ञानिकों ने अपनी खोज का दायरा बढ़ाया तथा सौरमंडल के बाहर पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की, जैसे केपलर 442b, केपलर 452b, वोल्फ 1061c और भी बहुत सारे कई अन्य ग्रहों की खोज की। लेकिन ये ग्रह पृथ्वी से अरबों खरबों किलोमीटर दूर हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम केपलर 442b की बात करें तो यह पृथ्वी से लगभग 1206 लाइट ईयर दूर है। इतनी दूरी तय करने में वर्तमान तकनीक से करोड़ों साल लग जाएंगे, जबकि इंसान की उम्र अधिक से अधिक 90 से 100 साल ही होती है। इसलिए इन ग्रहों पर जाने के लिए हमें एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा जो लाइट वेलोसिटी या उससे भी अधिक स्पीड से चले। लेकिन आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ न कुछ मास है, उसका वेग लाइट वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी देनी होगी, जो कि असंभव है। इसलिए हमें दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। उनमें से एक विकल्प है वर्म होल। वर्म होल एक थ्योरेटिकल रास्ता है जो स्पेस टाइम के थ्रू यूनिवर्स के एक छोर से दूसरे छोर के लिए शॉर्टकट बना सकता है। आसान भाषा में कहें तो मान लो यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर केपलर ग्रह है जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। वर्तमान तकनीक से हम केपलर ग्रह पर नहीं पहुँच सकते, लेकिन वर्म होल में स्पेस टाइम को मोड़ने की शक्ति होती है। ये स्पेस टाइम को मोड़कर पृथ्वी और केपलर ग्रह को पास ले आएगा, जिससे पृथ्वी और केपलर की दूरी बहुत कम हो जाएगी और हम साधारण तरीके से भी वहाँ बहुत कम समय में पहुँच पाएंगे। 1935 में अल्बर्ट आइंस्टीन व नाथन रोजन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
का उपयोग करते हुए स्पेस टाइम में ब्रिज का विचार प्रस्तुत किया। ये ब्रिज स्पेस टाइम में दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़कर एक शॉर्टकट बनाते हैं जो यात्रा के समय और दूरी को कम कर सकते हैं। तब से इन शॉर्टकट रास्तों को आइंस्टीन-रोजन ब्रिज कहा जाने लगा। बाद में इन्हीं आइंस्टीन-रोजन ब्रिज को वर्म होल नाम दिया गया। आइंस्टीन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत वर्म होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी करता है। वर्म होल का गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को प्रभावित करता है, जिसके द्वारा हम वर्म होल का पता लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक हम एक भी वर्म होल स्पेस में ढूंढ नहीं पाए हैं। चलो दोस्तों, अब सपोज करते हैं कि हमने एक वर्म होल ढूंढ लिया, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि उससे ट्रैवल कैसे होगा। अगर हमने वर्म होल को ढूंढ भी लिया तो इससे ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली चुनौती है वर्म होल के साइज की। इनका आकार 10 से 30 सेंटीमीटर होने की भविष्यवाणी की जाती है। इतने कम साइज से स्पेसक्राफ्ट तो क्या इंसान भी नहीं निकल सकता। हालांकि हम जानते हैं कि बिग बैंग की घटना के बाद से ही यूनिवर्स का आकार लगातार बढ़ रहा है, अतः यह संभव है कि इनका भी आकार कुछ बढ़े। दूसरी समस्या वर्म होल की स्टेबिलिटी की आती है। आइंस्टीन-रोजन प्रेडिक्शन के हिसाब से वर्म होल बनने के बाद जल्दी ही कोलैप्स कर जाते हैं। वर्म होल को स्टेबल करने के लिए हमें एक्जोटिक मैटर की आवश्यकता होगी, और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि ऐसा कोई मैटर ब्रह्मांड में है भी या नहीं। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि एक्जोटिक मैटर वाला वर्म होल लंबे समय तक खुला व अनचेंज रह सकता है। दोस्तों, हमें एक्जोटिक मैटर, डार्क मैटर और एंटी मैटर में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये तीनों अलग अलग होते हैं। इनके बारे में बात अलग से किसी वीडियो में करेंगे। एक्जोटिक मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्जोटिक मैटर का मास, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर नेगेटिव होता है। एक्जोटिक मैटर द्रव्यमान को आकर्षित करने की बजाय प्रतिकर्षित करता है। ऐसा मैटर केवल क्वांटम फील्ड थ्योरी के कुछ वैक्यूम स्टेट्स में ही देखा गया है। यदि एक वर्म होल में पर्याप्त एक्जोटिक मैटर होता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या कृत्रिम रूप से ऐड किया गया हो, तो ये वर्म होल स्पेस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंफॉर्मेशन और यात्रियों को भेजने की एक विधि के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वर्म होल न केवल यूनिवर्स के दो सिरों को जोड़ता है, बल्कि यह दो अलग अलग यूनिवर्स को भी जोड़ सकता है। वर्म होल का उपयोग करके पास्ट और फ्यूचर में भी जाया जा सकता है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। वर्म होल को टाइम मशीन में बदलने के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे। दोस्तों, ब्रीफली देखें तो वर्म होल से ट्रैवल करने के लिए हमें 3 काम करने होंगे। सबसे पहले हमें एक वर्म होल ढूंढना होगा, उसके बाद उसके आकार को बढ़ाना होगा तथा एक्जोटिक मैटर की सहायता से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी होगी। ये 3 काम करके हम वर्म होल से ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।